पूजा गैल्या संदीप का शुभ ब्याह टेक दिया से और थामने इस खुशी के मौके पे कुणबे समेत जरूर आना से, ये लिखा हुआ है। और मैं थारी एडी ठाठा के बाट देखेंगे, मतलब। और इसका नाम है पूजा। क्या नाम है इसका? पूजा। नमस्ते पूजा। क्या हाल है तेरा? ठीक है, बहुत बढ़िया। दुर्गा शक्ति में लग गई, कब लगी थी? 2022 में। कितने साल हो गए लगे हुए? 2.5+। तुम जो है बातें करोगे ना तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। सुनो बातें ध्यान से। जो तुम सपना लेकर के आए हो वो सपना इस गुड़िया ने पूरा कर लिया, हाँ या ना? अब ये जब आई कैसे नहीं आई, तो तुम कैसे आए कैसे नहीं आई एक कंपेयर करना। फिर ये पढ़ी, तुम कैसे पढ़ रहे हो ये भी कंपेयर करना। फिर इसका रिजल्ट और तुम्हारा रिजल्ट ये भी कंपेयर करना। ये 3 बातें तुम्हें कंपेयर करनी चाहिए, हाँ या ना? वेरी गुड। तुम कहाँ रहती हो? ब्रानी खालसा, नीलो खेड़ी के पास गांव है। वहां से तुम्हें कैसे पता चला आईसीएस में पढ़ना चाहिए? कितनी स्टडी की तुमने? ओ, इसने एमएससी बीएड की। इसने पहले 12वीं पास करी, 12वीं पास करने के बाद बीएससी करी, फिर इसने एमएससी करी, फिर बीएड करी। फिर तुम्हें कैसे पता चला आईसीएस में जाना चाहिए? अब तुमने फिर ये क्यों नहीं सोचा एमफिल करना चाहिए? और फिर उसके बाद फिर सोचती तो पीएचडी कर लेती हूँ, फिर अब भी बेरोजगार होती। क्यों? कितनी उम्र में तुम्हें पता चला आईसीएस का? 25 साल की उम्र में। और तू नौकरी किस साल में लगी? 28 में। कितने दिन पढ़ी तुम आईसीएस में? लगातार सर मैं लगभग 6-7 महीने अच्छे से जो तैयारी करने का वैसे करी है। और उससे पहले मतलब ये था 1.5-2 साल लगे। उससे पहले क्या करती थी? लॉकडाउन हो गया था ना सर। अच्छा, ये लॉकडाउन के बीच में फंसे हुए लोग हैं। लॉकडाउन में इन्होंने पढ़ाई करी, 6-7 महीने अच्छे से कोचिंग में गई, बाकी ऐसे ही पढ़ी। भाई जो है ना, कोई कान इधर कर रहा, नाक इधर कर रहा, कोई नाखून खा रहा है, फिर ये तुम लोग कहोगे मैं यहाँ बुला के देखो प्रसाद दे दूंगा, फिर तुम्हें जो है सीधा हो जाएगा मामला। ये सीख है। हर एक कैंडिडेट जो भी आता है तो हर एक आदमी की अपनी कहानी और अपनी सीख है, हाँ या ना? अब इसको गुड़िया को सरकारी नौकरी चाहिए था। ये 12वीं क्लास करते ही आती। इसके 3 साल बीएससी के, 2 साल एमएससी के, 1 साल बीएड के, 6 साल पहले नौकरी लगती। मैडम जी आ गई। इसका कार्ड हरियाणवी में छपा हैं? इसका कार्ड मैंने भी देखा हरियाणवी में छपा। इसका कार्ड हरियाणवी में छपा हुआ है, बाहर तो हिंदी छपी हुई। खैर हैं? पूजा गेल्या संदीप, देखो हाँ गेल्या लिख रखा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू। ये मजेदार बता रही है मैडम, मैं पढ़ देता हूँ। वैसे तो मैडम पढ़ेंगी तो और ज्यादा बढ़िया होगा, मजा आता हूँ। तुम पढ़ दो तो जो अजीब लगेगा वही तो मजेदार होगा। चलो मैं पढ़ जाऊं भाई, तू पढ़ दे। पढ़ दे तू पढ़ने की जब देखिए। फिर हरियाणा जी के टीचर को पढ़ना चाहिए ना, ऐसे बोलो बबीता मैम, बबीता मैम, बबीता मैम। आजा 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 आजा। हाँ कोई शब्द ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा। भाई देखो, मैं एक टॉपिक है हरियाणा जीके में, हरियाणवी लोकोक्ति और मुहावरे में कभी नहीं पढ़ाती, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो फिर उसमें ना हंसी आएगी तुम लोगों को, वो एक्सेंट नहीं आ पाएगा। पर मैंने इस बच्ची का कार्ड देखा, इस बेटी का, तो मैंने कहा तो बड़ा अच्छा कार्ड है और इससे प्रमोशन मिलता है अपनी, भाई जो यहाँ की माँ बोली है हरियाणवी, उसको प्रमोट करने का। तो इसका जो ये है, ये ऊपर तो वही लिखा है श्री गणेशाय नमः। इनके जो सबसे पहले वो है लिखा है सबसे पहले जय सीताराम। भाई सबसे पहले को सब, अब मेरे में एक्सेंट नहीं आएगा, सर पढ़ेंगे तुम्हें मजा भी आएगा, मेरा तुम्हें समझने में ही टाइम लग जाएगा मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है, इन्होंने लिखा है, अपनी इनकी माता जी होंगी श्रीमती बिमला देवी और श्री सतपाल सिंह, अपनी लाडली छोरी यानी हमारी पूजा गैल्या संदीप, लाडला छोरा श्रीमती कृष्णा देवी और श्री हंसराज, निवासी गांव जो भी हैं करनाल, का शुभ ब्याह टेक दिया से और थामने इस खुशी के मौके पे कुणबे समेत जरूर आना से, ये लिखा हुआ है।
और मैं थारी एडी ठाठा के बाट देखेंगे, मतलब शादी में, ब्याह में। और बाट देखनी है समस्त ग्रोवर परिवार और आण के चासड़ू उरले परले सगे संबंधी और सारे ढब्बी प्यारे। ये हैं, दिखाना। इनका ऊपर जो ये लिखा है, सबसे बढ़िया लिखा है न्यू चलेगा प्रोग्राम, कि भाई ये हाँ न्यू है जो भी। अच्छा, तारीख को भी इन्होंने अपनी बोली में तारीख लिखा है। तारीख हम कहते नहीं कौन सी तारीख का है, वैसे तारीख होता है, ख होता है, लेकिन तारीख। फिर लिखा है छड़दम तारण का टाइम 8 बजे रात ने। और जिस दिन शादी है 6 अप्रैल की, मंडा बांधण का टाइम। फिर 9 बजे तड़किए, मतलब सुबह तड़के हो गया ना। और बारात का स्वागत करण का टाइम 11 बजे तड़किए, तड़के। फिर लिखा है खाने पीने का टाइम 12 बजे दोपहरा ने। और डोली का टाइम 5 बजे सांझ ने। नीचे लिखा हुआ है बड़े चावते न्योंदा दे रहे, सब काम छोड़ के आना होगा। टाइम लिकड़ गया बाट खड़ी रह जा, सिर पे कसूता उल्हाना होगा। जाकता के नाम, जातक होता है ना, अच्छा, जाकता के नाम तो बच्चों के नाम लिखे हैं। बहुत बढ़िया कार्ड है और थोड़ा अलग है, अच्छा लगा बेटा। इस तरह अपनी बोली को कम से कम अपने एरिया में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मैंने तो थोड़े कुछ अलग अक्षर पढ़ दिए, लेकिन फिर भी जो भी है बहुत अच्छा लगा, मतलब डिफरेंट था ये। बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। तुम्हारी शादी है? अच्छा, चलो, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। इतने में क्या हो इसका? एक बजे तक मैडम ने कार्ड देखा होगा। वैसे तो मैम कह रही थी कि मैं नीचे मिलूंगी, फिर कार्ड देख करके तो अच्छा लगा। अच्छा लगने के कारण जो है मैम आई। तो सबसे पहले जय सीताराम। श्रीमती बिमला देवी एवं श्री सतपाल सिंह अपनी लाडली छोरी पूजा गेल्या संदीप, लाडला छोरा श्रीमती कृष्णा देवी एवं श्री हंसराज। उसका एड्रेस ना बताओ ना तो तुम चुगली कराओगे। काव्या शुभ ब्याह टेक दिया है, अर्थ हमने इस खुशी के मौके पर कुणबे समेत जरूर आना है। गांव बरानी खालसा, जिला करनाल। मैं थारी एडी ठाठा के बाट देखेंगे। ये थोड़ा गलत कर दिया, हम लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था। मैं थारी एडी में, हाँ मैं लिखना था, थारी एडी ठाठा के बाट देखेंगे। तो बाट देखनी है और आण के चासड़ू। बहुत बढ़िया। अरे यो बढ़िया जो बढ़िया है। बड़े चावते न्योंदा दे रे, सब काम छोड़ के आना होगा। टेम लिकड़ गया बाट खड़ी रह जा, सिर पे कसूता उलाना होगा। जागता के नाम, उन्होंने कहा करते मेरी बुआ की शादी में जलूल जलूल आना। तेवे वाले हैं कुलजोत, रियांश, माही, आरव। हाँ, न्यू चलेगा प्रोग्राम। छड़दम तारण का टाइम, मेंढा बांधन का टाइम, बारात का स्वागत करने का टाइम, खाने पीने का टाइम और डोली का टाइम। बहुत बढ़िया। ग्रैंड एरिना मैरिज एंड पार्टी लॉन्च। हम तुम्हारी शादी में जरूर 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 आएंगे। ये लड़की हमें मिली थी गीता जयंती के प्रोग्राम में। हम लोग जब गीता जयंती के प्रोग्राम में गए थे तो वहां पर गीता जयंती के प्रोग्राम में मिली थी लड़की। अच्छा, इसके हस्बैंड भी पीएनबी बैंक में लगे हुए हैं। अब 2 नौकरी हो जाएंगी इनकी। अब जैसे तो ना देखो, ठीक लाइन धर दो। थोड़ी और बातें करते हैं। एक बात तो देखो, इसकी नौकरी लग गई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे का फ्यूचर बहुत बढ़िया है। पर अगर ये 12वीं करते ही 17-18 साल की उम्र में नौकरी लगे और एक 28 साल की उम्र में नौकरी लगे, इसमें फर्क है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं, बोला जी आपने डिग्रियां तक की दिक्कत है। डिग्रियों से मेरे को दिक्कत नहीं है। डिग्रियां 5-7 साल खा जाती है, बहुत प्रीसियस 5-7 साल। और ये 5-7 साल फिर आगे, ये तो लड़की लग गई, इसकी समझ में आ गई, वरना ये टीचिंग के भरोसे बैठी रहती तो बैठी रह जाती। ये पुलिस में लग गई, अब पढ़ रही है, अब छोड़ दिया। थोड़ी थोड़ी तैयारी, मास्टर नहीं थोड़ा ही लग गई। कहाँ ड्यूटी चल रही है आजकल?
अंबाला, अंबाला ड्यूटी चल रही है। और तेरे हस्बैंड की कहाँ चल रही है? फरीदाबाद। फिर अंबाला फरीदाबाद ऐसे कैसे काम चल लगा? अच्छा, अब लड़की पूजा बता रही है कि मेरे जो है चाल पुग हो रही है दुर्गा शक्ति मोहि पास से, उनकी ट्रांसफर करवा दूंगी। है ना, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब हस्बैंड वाइफ दोनों जने नौकरी में हो, नौकरी लगने के बाद शादी करें, नौकरी लगने से पहले और नौकरी लगने के बाद में क्या फर्क आया तेरी लाइफ में? इतनी और बात बता। बहुत ज्यादा। इनको थोड़ी बातें समझा दे ले ना, तो ये नु कहेंगे अगर मास्टर अपने दौरे तो बोल रहा है कुछ कुछ। ये लो, पहले भी आई थी, एक बार और बोल दे। हेलो, मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ। मैं पहले भी आई थी यहाँ पे। उस टाइम मेरे को पवन सर मिले थे, हिंदी वाले, परिमल सर, बबीता मैम, कोई भी नहीं मिले थे उस टाइम। नौकरी लगने से पहले और नौकरी लगने के बाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो रिस्पेक्ट नौकरी लगने के बाद मिलती है ना, वो उससे पहले तो भूल ही जाओ। अगर आपको कोई नहीं भी जानता, अगर आपको पता लग गया कि हाँ वो लड़की यहाँ पे है, नौकरी लग रही है, तो उसी के नाम से जानते हैं आपको सब। जैसे मेरे गांव में पहले पापा के नाम से जानते थे, अब जैसे मैं दिख जाती हूँ तो ये बोलते हैं हाँ ये वही लड़की है जो हरियाणा पुलिस में है। ये फ़र्क बहुत होता है। और क्या बोलूँ सर, एक्सपीरियंस में अपना, जैसे मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने 2021 में एडमिशन लिया मैंने। उसके बाद लॉकडाउन, मार्च 2021 में एडमिशन लिया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, पूरा साल उस लॉकडाउन रहा। तो फिर मैंने जनवरी 2022 से दोबारा स्टार्ट किया कंटिन्यूसली। उसके बाद सितंबर 2022 में मेरा एग्ज़ाम हुआ। पहले हुआ जीडी का, हरियाणा पुलिस जीडी का, उसके बाद सब इंस्पेक्टर का, वो दोनों मेरे क्लियर थे, लेकिन उसमें मेरा फिजिकल रह गया था। उसके बाद मेरा दिसंबर में हुआ दुर्गा शक्ति में, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और 2022 सितंबर में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी वहाँ पे। 1 साल की मेरी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद मेरी पोस्टिंग अम्बाला हुई है। और वो टाइम ऐसा होता है, बिल्कुल स्ट्रगल पीक होता है। जब करना हो तो करना ही होता है, ये नहीं है कि हाँ कोई बहाना चल गया। यो बहुत सारे जैसे डाइवर्जन भी होएगा, ये कुछ भी होएगा, लेकिन वो चीज़ अपने ऊपर देखनी है कि हाँ मेरे को लगना है। मेरी ये चॉइस थी कि मेरे को शादी से पहले ही जॉब लगना है। मेरी ये सबसे बड़ा टारगेट मेरा सबसे पहले यही था कि शादी से पहले लगना है, क्योंकि शादी के बाद जिम्मेवारी भी होएगी, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ निभानी भी है, उससे आप छुप नहीं सकते, वो आप ऑटोमेटिकली आपके साथ आएगी। लेकिन उसके साथ आप स्टडी टाइम दे रहे हो तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अगर मैं जॉब कर रही हूँ, जॉब की ये नहीं है, टेंशन नहीं है भाई हाँ पढ़ के जाना है, कुछ भी है जॉब पे जाना है, उसके साथ आपका चल जाएगा। लेकिन अगर पढ़ने के लिए स्पेशल टाइम, शांत दिमाग होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। और आफ्टर मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि शादी से पहले ही लग जाए। लगते तो है शादी के बाद भी बहुत, लेकिन वही है, एक फ्री माइंड होगा शादी से पहले लगना, वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। तो संदीप तो लग रहा बैंक में और तू दुर्गा शक्ति में। स्वीटी बुरा के डाल, उसका गिरेबान तो नहीं पकड़ेगी हैं? जरूरत पड़ेगी तो पकड़ लूंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से तुम्हें। घड़ी लगी थी तू? चलो एक और दे देते हैं, एक संदीप के नाम की दे दी तेरे तो, और तू के याद रखेगी हैं। ताली बजाओ भाई जोरदार, बहुत बढ़िया। तू भी आ जा इधर। वेरी गुड, इधर देखो, ये फोटो खींचेगा। ये छोरी है ना, बावली है, खींचती है ना फोटो। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ठीक ठीक, जरूर आएंगे जरूर। मैं और बबीता मैम, और अगर जो हमारे बच्चे होंगे तो हम उनको भी लेकर के हम सब लोग आएंगे।